हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो दैट इज द 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं ऑन सिटी 21। सो यस, हैप्पी वीकेंड्स एंड डू रिमेंबर वन थिंग, हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। सो अगर आपकी बेगम आपसे नाराज है, जल्दी से कुछ जलेबी या गुलाब जामुन या कुछ ना कुछ लेकर तो आओ घर। हमेशा यूं ही आ जाते हो मुंह उठाकर, ये क्या बात है। बट एनीवेज, आज जो हमारे गेस्ट है वो बड़े अच्छे से हैं, वो बड़ी प्यारी प्यारी कॉमेडी स्केचेस करते रहते हैं, आपने उन्हें देखा भी होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली फैसल इकबाल। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है द वन एंड ओनली फैसल इकबाल, अ ग्रेट यूट्यूबर नोन फॉर द कार्टून्स और ये सारे विजुअल्स जो आप यूट्यूब पर लाते हैं। और अभी ऑफ कोर्स दौर बदल गया है, लेकिन हम पूछते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अ मैन विथ अ लॉट ऑफ जॉब्स एंड हैज अ लॉट ऑफ हैट्स दैट ही वेयर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वैसे आप बताओ क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है अभी तो। और जैसे आपने कहा कि हम लोग करते हैं कि कॉमेडी स्केचेस, तो वो ऐसी चीज़ है जो चली आ रही है और चलती रहेगी। लेकिन अभी कॉमेडी कभी लाइक आई बिलीव लोग बोलते हैं हंसाना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, एंड पाकिस्तान में ह्यूमर लाना बहुत मुश्किल होता है। और उसमें एक चीज़ अगर मैं ऐड करूं कि ह्यूमर हो और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो जिसमें वल्गैरिटी शामिल हो, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या कोई गाली, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में फॉर सम ऑड रीजन आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि टीवी पर कोई पीजी या व्हाट यू कॉल एज ब्रैकेट नहीं लगा सकते। व्हाई इज दैट सो? उनको सारी चीजें पूरी फैमिली ओरिएंटेड क्यों चाहिए होती है? देखिए, इसका मेन रीज़न ये है कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं हमने वही दिखानी होती है। और ख़ास तौर पे जो कॉमेडी स्केचेस हैं वो डिपेंड करते हैं रियलिटी बेस्ड। जो हम इर्द गिर्द अपने माहौल में देख रहे होते हैं उसी से हमें आइडिया आता है। लेट्स से कि अगर हम लोग तीन चार दोस्त हैं जो साथ रहते हैं, उनमें एक कंजूस है, तो हमने एक कॉमेडी स्केच सोच लिया कंजूस दोस्त, उसके ऊपर कुछ सिचुएशंस क्रिएट करी और एक अच्छी सी एंडिंग करके उसको पूरा कंप्लीट कर दिया 5-6 मिनट में। तो वो जो कल्चर है वो इसी तरह का है। अब हमारी फैमिली भी अगर बैठ के देख रही है और अगर कोई ऐसी कोई गाली या कोई ऐसी चीज़ या कोई डबल मीनिंग कोई चीज़ आ जाती है तो गिल्टी फील होगा ना साथ बैठ के देखने में। हाँ, तो ये चीज़ों को हमने थोड़ा सा। बट डोंट यू थिंक अब जॉनर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम इतने वो बनते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडियंस में जब इंडियंस ये सारी चीज़ें करते हैं हम उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं दिस आप खुद देखें दैट अडल्ट कॉमेडी का एक दूसरा ही जॉनर है और एक बच्चों की कॉमेडी का एक दूसरा जॉनर है। हम उस चीज़ में फंस जाते हैं, ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं, बीच में गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ये डिफ़िकल्टी तो हमें भी सामना करनी पड़ती है। लेकिन इन दी एंड वही बात कि आपको जो देख रहा है उसमें वो नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा ढूंढ रहा होता है, और अगर उसको वो पॉइंट मिल जाए, लेट्स से जो कमेंट्स आते हैं, 5 मिनट की वीडियो बनाइए और अगले 1 मिनट में मैसेज आ गया या कमेंट आ गया बेकार, तो ये वो लोग होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं कि यार किस तरह से ट्रोल करें। हाँ, तो हमें बड़ा बच के चलना पड़ता है। बट यू थिंक दैट ये जो लोग जो आकर मुझे अब तो मैंने ये 110% थप्पा लगा दिया है कि जो इंसान, आप बता, आप इतना काम करते हो, राइट? यस, आई एम वेरी बिजी। मैं ये बोल सकती हूँ हमारे यहाँ कैमरामैन, हमारा मेकअप आर्टिस्ट भी। अब मैं इन सबसे सवाल करती हूँ, आप लोगों से भी सवाल है, जितनी भी हाउसवाइफ्स है, क्या आप लोग किसी की तस्वीर के नीचे जाकर कुछ बुरा लिखेंगे? क्या आपके पास एक्चुअली इतना वक्त है? होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल हाँ, सही बात है। तो जो लोग ये बकवास लिखते हैं वो कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं यू कैन से दे आर लूजर्स हु हैव नथिंग टू डू। एहसास कमतरी के शिकार, एहसास कमतरी के शिकार। वो एक इंसान, एक ही रोड होगा, एक ही स्काई है, चीजें हैं, लेकिन अगर किसी का अच्छा मूड है ना, उसको हवा भी फ्रेश लग रही होगी, उसको रोज भी प्यारे लग रहे होंगे, और किसी का मूड बहुत ही बुरा हो और आप उन्हें एक 7 स्टार पर बिठा दें, वो सबसे पहले हर चीज पर घुसते ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। और आई एम सो सॉरी, वी हैव बिकम दैट सोसाइटी जो क्रिटिक्स करने में माहिर है।
बिल्कुल ऐसा ही। So आप बताइए regarding all of this that you get a lot of critics, ये idea किसका था? अच्छा, बैक इन 2009 वी हैव स्टार्टेड आवर यूट्यूब चैनल, और उस वक्त एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, और हम भी 3 थे, यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। हमने सोचा क्यों ना किया जाए, इस तरह से हम लोगों को शौक है। तो तीनों ने मिलके ही डिसाइड किया, बल्कि 2 लोग थे हम लोग जो हमने डिसाइड किया यूनिवर्सिटी से पहले, काशान एक मेरे दोस्त होते हैं, कि यार कुछ यूट्यूब पे बनाते हैं। और कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, बल्कि यूट्यूब तो बैन था पाकिस्तान में। हाँ, कुछ अर्निंग एक होगी। टाइम था वो डेली मोशंस चल रहा होता था जब यूट्यूब बैन होता था, बिल्कुल राइट? ऐसा ही है। और उस वक्त जो है स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे। सब्सक्राइब अगर किसी को करना है तो वो सिस्टम पे जाएगा, लॉगिन करेगा, देन फिर उसके पास एक्सेस है, वो सब्सक्राइब करे। इतना मुश्किल दौर था। लेकिन एक शौक होता है ना, अगर कोई काम शौक में शुरू किया जाए हाँ, तो फिर इंसान का पैशन बन जाता है, और पैशन हो तो फिर करे जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब स्टार्ट कर लिया हम दोनों दोस्तों ने मिलके, फिर तीसरे दोस्त से मुलाकात हुई, तो हमें नहीं पता था कि बाद में जाके हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लाइक इतने मुल्क घूमे, स्पॉन्सर्ड कई सेलिब्रिटीज़ से, इवन जिनका नाम नहीं ले सकते उनसे भी मिले। नहीं ले वो कौन मियां खलीफा है जिनका आप नाम नहीं ले सकते? हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। आई के यस, पाकिस्तानी, यस पाकिस्तान, ओहो यस 2 दफा बुलाया। आप बल्ला ही दिखा देते ना। हाँ, ये भी सही है। हाँ, तो IK, UK, VLK, not 5K जी। तो ये सारी चीज़ें फिर बस वो मिलती गई हमें कि लोगों ने पसंद किया। कई चैनल्स पे, कई जगहों पे हम लोगों ने अपनी स्किट्स जो हैं वो हमने शूट की और डायरेक्टली प्ले हुई हैं कई मेन स्ट्रीम मीडिया पर। तो चलता गया ये सफ़र, और चल ही रहा है अभी तक। 14 साल हो गए और कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी भी कनेक्टेड हैं, सब साथ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेल करी, सबसे इम्पोर्टेंट ये। आप बताओ, जब इतना सारा आपका एक पेज होता था 3 इडियट्स, राइट? उसके बाद आपने अपना एक सोलो अपना बनाया, तो व्हाट वाज द नीड टू गो सोलो? ये मुझे बात समझ में नहीं आया, क्यों? अच्छा, उसका एक मेन रीज़न सबसे बड़ा ये है कि होता ये है कि 3 लोग हैं और 3 लोगों का जब मूड है तो एक वीडियो बनेगी। और अगर उसमें से किसी एक का भी दिल है कि वो काम करे या वो चाहता है कि कोई वीडियो बनाए, तो वो उन 2 के बगैर काम नहीं कर सकता उस चैनल पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो 3 मेन फेसेस हैं। एक ये रीज़न था कि जब मेरा अपना दिल कर रहा है तो फिर मैं क्या करूं, और दूसरा मेन रीज़न ये था कि जो स्पॉन्सर्स आते हैं हम लोगों के पास जो एडवर्टीज़मेंट के लिए, हम लोगों ने अपना एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि यार लाइक हम इतना मिनिमम, और हमारा एक बल्कि सर्किल भी है यूट्यूबर्स का, हमने आपस में भी डिस्कस करते हैं कि ये मिनिमम हमारे रेट्स होने चाहिए मार्केट में। अब वो जो थोड़े कम बजट वाले लोग हैं उनका क्या होगा? तो इसलिए हमने अपना मेन चैनल के अलावा भी पर्सनल चैनल बनाया और उसमें हमने ये चीज़ें शुरू करी ताकि जो नॉर्मल एक स्पॉन्सर है उसके लिए भी वीडियोस बन सकें, अपने शौक भी पूरे करें। आप बताएं, ये जो 3 इडियट्स की ये जो मदर कौन था, किसने पैदा किया इसको? आइडिया एक फेमस फिल्म से आया या सोलो आपका आइडिया था, क्या था? अच्छा, हम लोगों ने शुरू में जो सब करते हैं वही किया हमने। आपको याद होगा और कट का दौर था और एक वो चीज़ें आती थी डब मैश टाइप, लाइक लिप सिंक करना, इस तरह करके ना फिल्मों के डायलॉग्स को एक्टिंग करके हम बनाते थे कुछ वीडियोस। तो मेनली तो हम 2 लोगों ने शुरू किया था जो हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, काशान और मैं। उसके बाद जब हमाद ने हमें ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में तो फिर ये 3 इडियट्स का इजाद हुआ। हमाद जो है बेसिकली हर अपने एक बंदे की अपनी एक वो होती है समझ सलाहियत होती है ना, तो हमाद इन चीज़ों में बड़ा एक्सपर्ट था। हमाद आगे की थोड़ा सोचता है, हमारा सोचता है यार ये बनाते रहते हैं, एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में लोगों को दिखाते हैं, कहीं तो डालो इसको। तो हम एक पेज बनाते हैं। तो उस वक्त मूवी भी वही आई हुई थी और हम भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का सोचा भी नहीं था, हमने वही नाम रख दिया 3 इडियट्स। तो फिर वो आप समझेंगे तीनों का ही आइडिया था कि एक चैनल होना चाहिए जहाँ लोग देखें, कुछ कमेंट्स आए। बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते थे 15-15, 20-20 मिनट, एक कप उठाने में जो है ना 30 सेकंड लगा दिए। अब दौर वो नहीं है, अब लगता है ड्रैग है। अब दिल चाहता है हाँ यार, क्योंकि स्क्रॉलिंग चल रही है ना, अब दिल चाहता है यार 1 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। क्या बताना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, बस बता दो, मुझे आगे बढ़ना है। सही तो बात फिर है। वक्त के साथ साथ अपने आप को ढालते रहे, उन वीडियोस को ज़रा टाइम को शॉर्ट किया, फिर कुछ और चीज़ें करी। लेकिन
14 साल हो गए, अगर हम उस वाले ट्रैक पे नहीं होते, लाइक व्लॉगिंग कर रहे होते या प्रैंक्स कर रहे होते या रोस्टिंग कर रहे होते या कुछ और, तो वो तो एक दौर होता है। लेकिन ये वो ड्रामा वाली चीज़ है ना, जो सदाबहार है, जो चली आ रही है, अब तक चल रही है। अब भी जब हम वीडियोस डालते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो थी जिसने? वो थी आमिर लियाकत पैरोडी। बेसिकली हम एक टाइम से बनाते आ रहे थे वीडियोस, लेकिन मैं ये समझता हूँ यूट्यूब में ना आपको एक वीडियो चाहिए होती है जो आपकी वायरल हो और वो आपको फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कितनी सारी मिसालें हमारे सामने। हमारा जो वो हुक पॉइंट था वो था आमिर लियाकत पैरोडी। हमारे एक जो दोस्त हैं वो आमिर लियाकत की बड़ी अच्छी पैरोडी कर लेते हैं, कुछ लुक वाइज भी वैसे ही हैं। तो मैं उसमें शेरी जो उनके सिंगर हैं वो बनता था और वो आमिर लियाकत बनते थे। तो हमने उनका एक शो बनाया और शो पूरा हमने बाकायदा इसी तरह से जैसे हमारा सेटअप है इस तरह सेटअप करके बनाया। वो वीडियोस पे लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज़ और थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स, और वो रातों रात ऐसे यूँ रिफ्रेश पे हमारे 20-20 हज़ार व्यूज़ बढ़ रहे थे। तो वो वाला पॉइंट था जिससे हम मशहूर हुए। ओके, दैट्स नाइस। तो ये उसमें आपने कितना बनाया? हाउ मच डिड यू मेक आउट ऑफ इट? बता दो, हंस रहे हो। अच्छा देखिए, ये जो पाकिस्तान में जो सीपीएम रेट है, कितनी नोट छाप रहे हैं ये। अच्छा पाकिस्तान में जो सीपीएम रेट है वो सबसे लोएस्ट है, ये तो आपको हाँ, पता ही है। सबसे लोएस्ट। सोशल मीडिया पे क्यों? व्हाई हमारे साथ ये ज्यादती क्यों होती है? देखिए उसकी ज्यादती की रीज़न सबसे बड़ा तो यही है कि यहाँ पे ना हमारे पास फेसबुक का कोई ऑफिशियली कोई ऑफिस है, ना यूट्यूब का है। तो और दूसरी चीज़ ये कि हमारे माशरे ने हमें कितनी मुश्किलों से एक्सेप्ट किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब हम क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनवाइट दे रहे हैं, सब है, लेकिन हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम जब कैमरा उठा के कहीं जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, लाइक किसी पार्क में चले गए, तो वहाँ के लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं, पता नहीं क्या मजाक करने आ रहे हैं, भाई यहाँ अलाउड नहीं है। तो जब हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर प्लेटफॉर्म कैसे एक्सेप्ट करेगा? बहरहाल अनफॉर्चुनेटली सीपीएम रेट सबसे लो है, लेकिन फिर भी 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 3.5 हज़ार, 4 हज़ार समथिंग डॉलर्स। ओके। हाँ, महाना। ओके, दैट्स गुड। लेकिन इसमें ये है कि देखिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन ऑन है। हाँ, लेकिन उसकी मोनेटाइजेशन कितनी कम है? कम बहुत है, बहुत कम है। मतलब वो वाली चीज भी, फेसबुक नहीं करो, ये नहीं करो, हम यूं ही कर लेंगे, फ्री में कर लेंगे, भाई ये ना करो, वो वाला सिलसिला है। तो खैर, जब बात होती है अलग अलग चीजों की, जाती जिंदगी में आप कौन हो, क्या करते हो? अच्छा, जाती ज़िंदगी में अगर मैं बताऊं, वैसे अगर बैकग्राउंड है तो हम लोग तो BSc किया है हमने, तो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं तीनों ही। कंप्यूटर इंजीनियर? यस। अम्मी ने कभी डांटा कि पता नहीं किस चीजों के पीछे लग गए हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता था उस वक्त यूट्यूब क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है या नहीं। वालिद साहब से छुप के, और अम्मी ने तो सपोर्ट किया। वालिद साहब ने जो है वो थोड़ा सा बोला कि क्या कर रहा है भाई, शुरू में जब वो दुपट्टे वाले सिस्टम चले ना, हाँ, और खास तौर पे मुझे पहना देते, क्या हो गया है, औरत हो क्या? हाँ, वो वाले सिस्टम बहुत चले, ये शौक ही तुम्हारे ये करते हो तुम। लेकिन फिर जब उन्होंने भी देखा और जब रिश्तेदारों ने भी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, हाँ, और फिर कुछ अब उस एक ज़माना होता है, और आपको पता है टीवी की एक अलग बात है ना, तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, अरे भाई टीवी पे आ रहे हैं यार आपका बच्चा, तो अम्मी ने बोला हाँ भाई ये सही ट्रैक पर है, इसका मतलब टीवी पे भी आ रहा है भाई, हाँ, मल्टीपल चैनल्स पर और चीज़ें हो रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस। और जब आपको पता है कि अर्निंग में कन्वर्ट होती है ना कोई चीज़, तो फिर एक्सेप्ट कर ही लेते हैं घर वाले कि नहीं यार ठीक है, सही ट्रैक पर चल रहा है बच्चा। अच्छी बात है, दैट्स गुड। तो खैर, जब बात इन चीज़ों की हो रही है, दैट पॉडकास्ट भी आपने शुरू किया है, अपार्ट फ्रॉम शोबिज़, इन रियल एस्टेट में भी हैं आप, और क्या क्या करते हैं? इसके अलावा एक छोटा सा और ई-कॉमर्स का बिजनेस और। वाओ, मतलब क्या अब आप ब्यूटी पार्लर भी खोल लें? इतने सारे काम कर रहे हैं। खैर, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira. Weekend कैसे गुजर रहा है? चिप 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 चिप, क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा, एंड आई बिलीव गर्मी इतनी हो रही है कि ब्रेकअप्स भी बहुत हो रहे हैं। जब ब्रेकअप्स की बात आती है तो एक बड़ा हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उनका एक ब्रेकअप हुआ है, आसिम अजहर मीर। आप जानते हैं? यस, बिल्कुल। आप बता सकते हैं ये दोनों ने एक प्यारा सा
ये बकरी चीज़ हुई है कि हर बंदा एक प्यारा सा वो मैसेज लगा लेता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकअप हुआ। अबे ये कौन सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? ब्रेकअप होते क्यों है? देखिए मैंने जितना नोट किया है वो उसमें ये ही है कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा मुलाकातें, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर लेते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है मुझे मेरी ओपिनियन है कि आप फिर बाद में फिर आपको फील होता है कि यार ये क्या बोरियत सी हो रही है। मतलब यार एक निज़ाम है, एक तरीक़ार है जो बनाया गया है, उसको अगर फॉलो करते हुए चलें तो फिर शायद ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले से इतनी ज़्यादा जब आप पहले से अंडरस्टैंडिंग तो वो वाली सारी चीज़ें नहीं रहती। डोंट यू थिंक दैट ये भी बहुत बुरी बात होती है ना? मुझे ये लगता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने लड़कियों को इस तरह दिखाया कि परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब लड़की गलती नहीं कर सकती, लड़की मोटी नहीं हो सकती, लड़की के पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए लेकिन वो किचन में पूरी ज़िंदगी रहेगी। यू नो ये चीज़ें एक अजीब सा बना दिया है। एंड मुझे जो लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि सबको ये करना चाहिए, कि शादी आजकल के दौर में बहुत ही एक आप एक दूसरे की कड़वाहट को अपनाओ ना, तभी शादी चलती है, तभी रिलेशनशिप भी चलता है। वो जो एक फेकनेस होती है ना कि वीडियो कॉल से पहले जल्दी से लिप ग्लॉस लगाकर हेलो अस्सलाम वालेकुम, अभी बहन तुम नहीं सोई हुई थी, ये पूरी फाउंडेशन लगाकर, ये क्या है? लाइक यू गेट इट ना? सो आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे ये भी लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत बखेड़ा भी डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ट्रेंड्स इस तरह के आ गए हैं, वो फॉलो फिर करने का दिल चाहता है, और जब फॉलो करो तो फिर उसके नुकसानात भी हैं। अभी आप एक टिकटॉक पे एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप ऐसे अपनी सेल्फी बनाएं, उसके बाद वो एक पानी सा आता है यूँ करके, हाँ, वो मरमेड हो जाता है। यस, तो वो इस तरह के फिर वो जब कपल्स वाले भी कुछ ट्रेंड्स आते हैं उनको भी फॉलो किया जाता है, फिर 10 लोगों की बातें भी होती हैं, तो ये तो सब देखिए चल ही रहा है ना सब चीज़ें। हाँ, पर आई थिंक आफ्टर 3 years ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ मंगनी एंड देन कॉलिंग इट ऑफ इज मुझे लगता है लड़का कभी चल सकता है, लड़का वो कैन मूव ऑन वेरी नाइसली। लड़की के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि माशरे में तलाक हुई तो लड़की का फॉल्ट है, मंगनी टूटी तो लड़की का फॉल्ट है। एंड फॉर गॉड्स सेक मैं लोगों को ये बोलूँगी, स्पेशली द यंग गर्ल्स, उनको ये लगता है कि आप आई एम श्योर आपने ये, आर यू मैरिड? यस। हाँ, आई एम श्योर आपने फिर तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, जब आप सिंगल होते हो तो कोई सूंघता नहीं है। द मोमेंट आप शादीशुदा होकर अपनी बेगम को लाइक यू नो यूर अप्रिशिएटिंग योर बेगम, सारी लड़कियां आपकी प्लेटों में गिर रही होती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बोलते हो ये वक्त कब था जब मैं सिंगल था, कुआरा था। और ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है, लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है, क्योंकि नहीं लड़के नहीं गिरते, लड़के भाग जाते हाँ, जब आप किसी की वो बोलेगा भाई अब अल्लाह हाफिज, वो बहुत संकी वाले होते हैं, वो जो बंदूक रखकर वो वाले होते हैं जो गिरते विरते होंगे। लेकिन एक आम से एक अच्छा इंसान होगा, वो बोलेगा अगर ये उसके साथ वफादार नहीं हुई तो ये मेरे साथ क्यों होगी। हाँ, बंदा एवरीवन थिंक्स लाइक दैट कि अगर ये उसकी बंदी रहकर भी मुझसे बात कर रही है तो ये मेरी बंदी होकर फिर किससे बात करेगी, यू नो? ऐसा ही। लेकिन वो जो आपका पॉइंट है ना, लड़की के लिए मूव ऑन होना एक बड़ा फिर मुश्किल टास्क हो जाता है, और दूसरा लोगों की जो 4 लोग क्या कहेंगे वो लड़की के लिए बहुत अजाब बन जाते हैं। यस, हम लड़का तो निकल जाते हैं। देखिए पहले भी आसिम अजहर का जो हम सुनते थे, वो कौन है, हानिया आमिर, उसके बाद फिर वो मूव ऑन, कितना ज़्यादा इसको ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पे, अब फिर से एक न्यूज़ आ गई। तो सेकंड केस तो देखा जाए आसिम अजहर के साथ हुआ है ना, क्या रीज़न है वो तो खैर अल्लाह ही जानता है। वेल, रीज़न क्या है, पर इट्स वेरी सैड, क्योंकि दोनों ही अच्छे लोग हैं। एंड आई जस्ट थिंक दैट जब 2 दिल टूटते हैं तो ऑफ कोर्स दुनिया को दिखाना कुछ और होता है, लेकिन अंदर जो चल रहा होता है वो एक ऐसा दर्द है। आई बिलीव वो दर्द कोई अगर आप कोई भी गोली, कोई भी दवाई ले लो, मतलब वो दर्द नहीं जा सकता। द पेन इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड, अगर वो शुरू हो जाता है ना तो वो दर्द जाता ही नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं दिल का दर्द बहुत मुश्किल होता है। कभी ये मिला है आपको? भाई मुझे प्यार हुआ था और उसके बाद शादी हो गई।
सिंपल उसी से? फॉर्मूला उसी से। कैसे? कौन सा भाई, वजीफा करा? कौन से बाबा जी देखिए तुम सबसे जो है ना, आप गए, क्या किया तुमने? कौन से महबूब कदमों में, वो दीवारों पे लिखा हुआ होता है ना। अरे सबसे सिंपल फॉर्मूला है, अम्मी को राजी करके आहा, और लड़की के घर पे भेज दिया जाए, ओके। ठीक है? तो सामने वाले फौरन से ही उसी से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि लड़का सीरियस है भाई। हाँ, तो वैसे है। सीरियस नहीं होते। नहीं, जो सीरियस नहीं होते वो भेजते नहीं है ना। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह भेज दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। आज 3 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 10 चौथा साल भी हो गए प्रोड्यूस शादी कर रहे। चौथा ला रहे हो? नहीं, अभी थोड़ा सा गैप है। अभी थोड़ा सा गैप। तो खैर आप बताएं, शादी से पहले रिलेशनशिप कितने टाइम की थी और शादी के बाद में बदलाव क्या आया? शादी से पहले लाइक कोई 6 मंथ्स हमारी बातचीत हुई और लव बॉम्बिंग फेज में, हनीमून फेज में इन्होंने बोला झटपट शादी। झटपट Okay. शादी, हाँ। तो उसके बाद चेंजेस यही होती हैं, जाहिर है। अब पहले वो एक वाली दुनिया होती है, लाइक घूम रहे हैं ना, वो यही नज़र आता है कि भाई घूमना है, खाना है, पीना है, जाना है, आना है। उसके बाद फिर लाइफ जाहिर है चेंज होती है, जब बच्चों का सिलसिला होता है, फिर घर की जिम्मेदारियों का सिलसिला होता है, ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाती है फ्रॉम माई साइड और उसकी साइड से भी। तो माशाल्लाह यू हैव ब्यूटीफुल फैमिली, अ लवली वाइफ। तो आप खुद देखें, जैसे डकी, रजब, ये सारे लोग जब व्लॉगिंग और इन चीज़ों में फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा फैमिली व्लॉग्स बनाओ? वो आजकल बड़े इन चल रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने अभी, मैं बता रहा हूँ 14 साल हो गए, कभी भी अपनी वाइफ को, अम्मी को या बहन को, किसी को भी ऑन कैमरा हम नहीं लेकर आए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पास जब कोई इस तरह का कमेंट आएगा कि वाह क्या प्यारी बेगम है तुम्हारी भाई, हम तो इसकी वजह से ही देखते हैं, या फल इस तरह की चीज़, तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ उस पेन को, क्योंकि मैं सबसे जाके लड़ूंगा तो नहीं। तो वैसे डकी ने अपनी बेगम को लाइक बेगम को इंट्रोड्यूस किया, वो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे जो फैमिली व्लॉग्स करते हैं उन लोगों को क्या एडवाइस देंगे? देखें, एडवाइस तो अभी उनके लिए कोई काम की नहीं है। मैंने वीडियोस फैमिली व्लॉगिंग पे बनाई हैं, कुछ स्केचेस। अब बात ये है कि उन्होंने खुद ही वो उस फेस को फील कर चुके हैं। वो 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि उससे वाइफ से रिलेटेड कुछ वीडियोस वायरल हो गई। यकीनन वो फेक थी और यकीनन वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन वो जो पेन था वो जितने दिन भी रहा, 10 दिन, 15 दिन, फिर वो रिपोर्टिंग करना इदारों में जाके और मसले मसाइल झेलना, केसेस करना। आपको नहीं लगता कि जब मुझे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि वो इतने, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों का तब पता लगा जब वो खुद बता रहे थे, जब उन्होंने वीडियो बनाई, तो ये कहीं ना कहीं मजीद मार्केटिंग हो अच्छा, गई। मुझे भी जब ही पता लगा। हाँ, वरना मुझे और नहीं उसके पता बाद फिर था। हम ढूंढना भी हमने फिर शुरू किया। हाँ, कि ऐसा क्या हो गया, कि ये ऐसा हुआ क्या। तो और फिर उस चीज़ के कंटिन्यूस, एक होता है ना हमने बता दिया या छोड़ो, एक होता है उस चीज़ को कंटिन्यूसली स्ट्रेच कर दिया जाए एक टॉपिक को। तो मैंने फिर देखा कि उन चीज़ों की व्यूज़ भी बहुत ठीक ठाक थी। तो इट्स सैड कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी किसी को रोते हुए, किसी को इन सिचुएशंस में देखकर ज़्यादा उनको बोलते हैं यार चलो चलो यहाँ तमाशा हो रहा है, वो वाला सिस्टम होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आप कोई नेगेटिव बात करें, आप कोई ऐसी चीज़ करें जो लोग फ़ौरन, जिनमें लोगों का इंटरेस्ट है, वो वायरल हो जाएगी। हाँ। आज अगर हम 2 अच्छी बातें करेंगे, कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, भाई ऐसा कंटेंट बनाओ, वैसा बनाओ, ये हमने सीखा है, यहाँ से गिर गए थे, ऐसे संभल गए थे, हाँ। तुम नहीं गिरना, वो कोई नहीं देखेगा। नहीं, तो वो नहीं गिरते क्योंकि वो गिरे हुए होते हैं। वो होते इससे ज़्यादा, अब हम क्या गिरे, तुम हमारे पास आकर गिर जाओ, बराबर में ही जगह है। बात ये है कि व्यूज़ एक नशा है। व्यूज़, फेम, आप बेहतर जानती हैं कि ये अगर किसी को मिल रहा है, कोई प्रोटोकॉल मिल रहा है कि भाई फैसल भाई आप आइए, आज आपके लिए डिनर अरेंज किया है, आप हमारा एक व्लॉग बना देंगे, इतने पैसे ले लीजिए। अब वो व्यूज़ के लिए बुला रहे हैं ना मुझे। विन विन सिचुएशन जब भी होते हैं, जब उनकी प्रमोशन हो जाएगी, मुझे 2 पैसे मिल जाएंगे, एक प्रोटोकॉल मिल जाएगा। तो वो जो व्यूज़ है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ास तौर पे जो व्लॉगिंग कर रहे हैं लोग, वो इस नशे में हैं। ये परफेक्ट लाइटिंग मैं एक फैमिली सिस्टम, ऑफ कोर्स वी ऑल लिव इन अ फैमिली सिस्टम, लेकिन मेरे रूम में अगर मेरी बिल्ली बिस्तर से वहाँ जाती है, मेरी आँख खुल जाती है।
इधर पूरा एक सेटअप हो गया और वो उठी नहीं। प्रैंक वो कर रही थी, ये कर रहा था। कौन? आई एम कंफ्यूज्ड कि प्रैंक कौन कर रहा था? ये प्रैंक से ज्यादा प्लान था। Okay, it was planned. I look planned. क्योंकि I'm sure अगर कोई ऐसी चीज इस तरह तो कोई नहीं करता कि you know how are you, ये सारी चीजें। लोग बहुत लाउड हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, और टेंशन में जो एक इंसान की एक चीज़ ये होती है, दो चीज़ें होती है। आइदर वो कम्प्लीटली लेथार्जिक हो जाता है जब एक बैड न्यूज़ सुनता है, या फिर वो एक्सट्रीम नर्वसनेस में चलने लगता है। रिएक्शन ही अलग होता है। हाँ, वो रिएक्शन फील ही नहीं हुआ। तो बस मैंने आपको बताया कि इंसान को जब व्यूज चाहिए होते हैं तो कुछ ना कुछ को प्लान करना होता है। सेल्फ व्यूज के लिए कुछ भी करेगा, हमें भी वही चाहिए। चले जी, अब आपकी आंखें हम बंद करते हैं, नजर पट्टी इनको लगाई जाए, मुड़ मुड़ के ना देख। एक प्यारा सा हमारा सेगमेंट होता है जहाँ यहाँ एक तस्वीर होती है, मैं आपको हिंट दूंगी, आपको गेस करना पड़ेगा, ठीक है? Are we ready? 3, 2, 1 and go. ये लोग बोलते हैं हराम है, तो कुछ लोग लगाते हैं। मेरे पास तो ये बहुत है, और मैं बोलती हूँ रजब भट्ट ने यही लगाया था अपनी माँ की तस्वीर मदर मैरी बनाकर। टैटू? वाह 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 वाह, क्या बात है। नेक्स्ट, अभी ये तो मुझे, हाँ ये मेरी अभी लो है। मुझे बिल्कुल गर्जन है मेरे को। मेरी नहीं, शुगर नहीं, लो है ले नहीं। ये अगर जब आपकी माइक की लो हो गई थी, दो लगाए ना। हाँ, एनर्जी, माइक में एनर्जी होती है बॉस। एनर्जी से ही चल रहा था वो। जो नहीं, माइक में क्या होता है, वो जो 3 इंच 2 इंच 3 इंच वाली भी कभी कभी होती है, बड़ी वाली भी होती है जो गाड़ी में डलती है। बैटरी। हाँ, यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये कुछ इंसानों के गले में होना चाहिए कि वो अगर बहुत फेंके या ऐसी बातें करना शुरू करे तो ये उनको एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक दे। और कुछ लोग तो शौकिया भी पहनते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक दे। जब वो किसी के पालतू होते हैं ना, तो वो ये शौकिया पहनते हैं। हाँ, यस, पट्टा। हाँ जी, तो इनकी यहाँ बड़ी डेट्स होती है, बड़े चुम्मियाँ चलती रही होती हैं। लोग इमरान हाशमी बन जाते हैं इसको इधर जाकर। हाँ, अच्छा, पार्क? नहीं, ये पार्क के बीच में ही है। पार्क के बीच में? हाँ, मज़ार कायद। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये सारे टिकटॉकर्स की एक प्यार की जगह है। प्यार की जगह है मतलब हर बंदा पहुंचा हुआ होता है यहाँ। इसमें किताबें भी है ना। अच्छा, फेरर हॉल ऐसी क्या आप तो नहीं जाते यहाँ? नहीं, हर जाते चीज को फॉरेन पहचान दिया। चले जी, आप अपनी प्यारी प्यारी आंखें दिखाए। वाह, चले जी, ये था हमारा ये प्यारा सा सेगमेंट। कैसे लगा? हर चीज आपने बड़ा डॉट पे लगाया यार। आपने हिंट्स इतनी अच्छी क्या कहने। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching the one and only 21mm, and yes, Mr. फैसल हमारे साथ है। तो yes, आप बताएं, लाइफ में अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स, ऑफ कोर्स हमारी जनरेशन ने तो बहुत देखा है। हमने एक पेंडेमिक भी देखा है, हमने वॉर भी विटनेस की है। लिटरली हमने विटनेस किया। हमने वो दौर देखा है जहाँ कंप्यूटर्स के पीछे इतनी बड़ी डिग्गी होती थी और फोन्स इतने मोटे मोटे होते थे, टू रियली स्लीक फोन्स। You know, ये सारी चीज़ें I believe we witnessed it from playing outside to just stay outside because it's inside because it's safe. तो ये मुझे बताएं, अभी जो जनरेशन चल रही है, the new generation, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, बड़ी सिंपल है। हम लोगों ने जब बचपन अपना गुजारा तो जैसे आपने कहा कि क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेली, दूसरी एक्टिविटीज़ करी, बाहर खेलना शाम का टाइम होता था तो ये मस्ट था कि हमने बाहर जाना है। अब बाहर जाके करना क्या है? साइकिलिंग करनी है कि खेलना है, या वो गेम होते थे वो छुपन छुपाई खेलेंगे हम। ये
अभी वो चीज़ें तो बिल्कुल आपको पता है ख़त्म हो चुकी हैं, और उसका रीज़न भी सबको ही पता है कि मोबाइल्स आ गए हैं। इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। यस, आजकल के दौर में आई रिमेम्बर दैट पुराने टाइम पर कम्युनिटीज होती थी, पड़ोसीज होते थे कि दरवाजे खुले हैं तो आपका पड़ोसी आपके घर के लिए वाउच कर लेगा, और मोहल्ले में बच्चे हैं तो लोग बारी बारी लुक आफ्टर कर रहे होते थे, आंख रख रहे होते थे। अब लाइफ इज सो बिजी कि लोगों की सामने एक बच्चा चला जाता है, पीपल डोंट केयर। सो इट्स ऑल्सो मॉन्स्टर्स, जैसे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स ये जो निकले हैं अभी, ये जो सना के साथ जो इशू हुआ था टिकटॉकर, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा वो बंदा उसके घर में घुसकर उसके बेडरूम में कैसे जा सकता है। मतलब इट्स सो इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। लेकिन हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, और यही एक डर है जो पेरेंट्स को है, और जो अपने बच्चों को सेफली अपने घर में रखना चाहते हैं और ना चाहते हुए मोबाइल देते हैं। कुछ एक्टिविटी तो चाहिए। तो ये पहले दौर में एक चीज़ और थी कि हम बगैर बताए एक दूसरे के घर जाया करते थे। अब वो एक दौर आ गया है कि जी आज मैं आना चाह रही हूँ और क्या कहते हैं मैं आ जाऊँ आज, तो वो वाला सिस्टम भी शुरू हो गया। तो अभी वो हो गया है, डिस्टेंस हो गया है, रिश्तेदारों में भी, दोस्तों में भी एक डिस्टेंस। रिश्तेदारों का तो डिस्टेंस बेहतर है भाई। अच्छा, अच्छी बात है। कौन से रिश्तेदार? नहीं आई जस्ट थिंक रिश्तेदार बहुत कम लोग होते हैं जिनको अच्छे रिश्तेदार मिलते हैं, वरना आदि तो कोई ना कोई बाबा जियों के जादू टोने कर रहे होते हैं, तो कुछ अलग हरकतों में होते हैं, तो वो एक ऑकवर्ड सा होता है, you know? बस ये हो तो रहा है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी आजकल जो आपका अच्छा है ना, वो आपका ब्लड से नहीं होगा, वो आपका दोस्त होगा जो सबसे ज्यादा आपके लिए खड़ा भी होगा, जो सबसे मुश्किलों में भी आपका ढाल बनता है। रिश्तेदारों में ये एक इशू हो गया है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एंड आई थिंक दैट ये बहुत नेगेटिव बात होती है। और ये वो नजर वाला फैक्टर भी बहुत ज्यादा, हसद वाला फैक्टर भी बहुत आ गया है। हाँ, इसके पास ऐसा क्यों, हमारे पास हाँ, क्यों? यस। और ये अपनों की ही होते हैं मामला, जो इविल आई जो हम कहते वो हैं जो कि हाँ लोग बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि गद्दार वो बाहर का कभी नहीं होता, गद्दार वही होता है जो घर में होता है, मतलब जो करीबी होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी मुकेश अंबानी पे, जब वो उनकी शादी चल रही थी, उनके बेटे की, सब मैंने कहा जॉन सीना आ रहे हैं, फलाने के, मतलब जिनका सोचा नहीं, हाँ, वो लोग आ रहे हैं। तो मैंने उसमें एक छोटा सा स्केच बनाया था कि इनको नज़र क्यों नहीं लगती। तो बड़ा अच्छा कमेंट आया था नीचे एक ना, मैंने कहा नज़र अपनों की लगती है सर, वो आपके कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं, नज़र अपनों की लगती है। सही बात है, नजर अपनों की लगती है। अब आपकी नजर इन लोगों को क्या बोलते हैं, तो आप बताना क्या लगते हैं ये। सो दिस इज अ वेरी नाइस सेगमेंट हमारा नया हमने किया है। इधर एक तस्वीर होगी, उस तस्वीर में एक कोई भी यूट्यूबर, कोई भी होगा वेल नोन पर्सन, उस पर आपको एक कॉमेडी अंदाज में कुछ यू नो कैट कॉल देम, कंटेंट पर बात करे, तारीफ नहीं करनी है। अच्छा, तारीफ नहीं करनी? नहीं, तारीफ करनी ही नहीं। चलिए देख लेते हैं कौन फड्डा करना है, फड्डा। आय हाय। नादिर अली, फ्रेंड ऑफ माइन, क्या कहेंगे यार। वैसे ये दो हाथ अपनी तरफ क्यों मार रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, इनके शो में देखें आप भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए तो मैं कहती हूँ उनको मारने चाहिए दो हाथ अपनी तरफ। अच्छा, मारने चाहिए। ऐसा क्या किया इन्होंने यार। अच्छा आदमी है, हमारे साथ तो बहुत अच्छा है। मैं क्या इसके बारे में बोलूं। चले जी नेक्स्ट। मुबीन, ही इज आल्सो फ्रेंड ऑफ माइन। ये हाँ, इनके बारे में मैं खुल के कह सकता हूँ। हाँ, क्योंकि इनसे दोस्ती ऐसी है ना। ये जैसा शो करते हैं ना वैसे हैं नहीं। इनसे कभी भी पूछो ना किसी ब्रांड के बारे में, हाँ। यार ये तुमने कितने पैसे कोट किए हैं, तो ताकि मैं भी एक अंदाजा ले लूं, ये बताएंगे 8 लाख लिए होंगे, 2 लाख। पता नहीं क्यों झूठ बोलते हो मुबीन। मुबीन क्यों झूठ बोलते हो? यार मैं एक बात बता, अरे ये गंजी स्वैग, ये देखिए अभी हमारे एज वाइज भी सीनियर हैं, और कंटेंट हमने करीब साथ ही शुरू किया था जुनैद भाई ने। वेरी नाइस पर्सन, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। I will say one thing,
सेल्फ मेड, सेल्फ मेड। सेल्फ मेड तारीफ है ये, हाँ तारीफ है, झूठ नहीं बोल रही मैं, ये तारीफ है। झूठ में ये बोलूंगी जुनैद के क्या लंबे बाल है, आपने देखे? मैं तो कंघी करती रहती हूँ उसके बालों की। इसके पास एक्सटेंशन कंपनी भी है, ये अपने बाल खुद काट कर बेचता है। तो जुनैद का ये है। देखिए आपका कॉम्प्लीमेंट है, आप कह सकते हैं। ये झूठ था क्योंकि बाल नहीं है जुनैद। थैंक यू। नेक्स्ट इरफान जुनेजो, वेरी नाइस व्लॉगर। थोड़े से हाँ इनके बारे में कहूँगा कि यार थोड़ा चुप चुप रहते हैं महफिल में, खामोश खामोश। अभी लास्ट मुलाकात हुई, खामोश खामोश। इंट्रोवर्ट है यार बेचारा, क्या करे? वो खुद करे? कहते हैं कि वो हैं। हाँ मतलब इवन आई एम एन इंट्रोवर्ट, लेकिन आई एम अ पेड एक्सट्रोवर्ट। मुझे पैसे दो एंड आई विल बी द लाइफ ऑफ द पार्टी एंड आई विल बी द शो एंड दिस, बट कहीं मुझे रख दो तो आई एम मोर ऑफ अ फर्नीचर। हाँ नेक्स्ट। दकी भाई को इतना पसीना क्यों आ रहा है यहाँ? पैसे लगाए थे इन्होंने टीम पर। लग रहा है टीम हार रही है, पैसे लगाए। अल्लाह क्या ही बहुत पैसे खर्च करके गए थे और ये पाकिस्तान हार गया था, इसलिए इनकी ऐसी शक्ल नहीं है। टेंशन मुंह से टपक रही है। भाई पैसे खर्च करके गए और पाकिस्तान हार गया, नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाएंगे, ये टेंशन है इनको। हाँ वैसे एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान टीम से कोई उम्मीद ही नहीं है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो उम्मीद से हैं क्योंकि अगर होते तो शायद माफ करते, लेकिन इतने टाइम से पता नहीं क्या चल रहा है। नेक्स्ट। ओके ये आखिरी। यार इसके आई एम अ फैन ऑफ हिम, आई लाइक हिज वर्क। अरसलान नसीम, ह्यूमर प्यारी है, चपाक ह्यूमर, बहुत अच्छा अंदाज, बहुत अच्छा बोलने का अंदाज, बहुत अच्छा। क्रिकेट पे करते हैं ये कुछ अपने रिव्यूज शेयर, और बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। Okay जी, that's very nice. Now we are going to do reveal the truth आपके साथ, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back and yes, हम आ गए हैं reveal the truth। क्या आप तैयार हैं? अपने हाथ रखो दिल पर और बोलो मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। फोन किधर है आपका? मैं ये सोच रही हूँ जेब में। हाँ इसको निकाले, इस्तेमाल करेंगे हम। हाँ अच्छा यस। सो आप हमें बताएं कैमरा पर रखकर कि लास्ट चीज आपने क्या सर्च की थी गूगल पर? गूगल पर यार दिखाएंगे ना, दिखाइए क्या था। ओके ये लास्ट आ रहा है, अजान की दुआ। ओह वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और लास्ट 3 टैब्स क्या है? टैब्स हाँ देख लेते हैं अभी। क्या ये टैब खुला रखती है? नहीं ये खुला रखा हुआ है मैंने टैब्स। क्या है टैब्स बताएं। ये वो अजान की दुआ के बाद है, एक मैंने सर्च किया हुआ है इस्लामिक डेट टुडे कराची, एंड एक प्रोजेक्ट शेयर किया हुआ है रियल एस्टेट से रिलेटेड। ओह वाओ। लास्ट यूट्यूब पेमेंट कितनी थी आपकी? $850। 800? 800 yes. Okay 850। I'm like $8। मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज क्या थी? कार है। गड्डी? यस। कौन सी? Hyundai Tucson है। ओके कैसी है वो? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। रीसेल अच्छी है? रीसेल भी बहुत अच्छी है और पैसों के एतबार से बहुत अच्छी है। ओह वेरी नाइस। मैं भी ये सुन रही थी। गिफ्ट किसको दिया? गिफ्ट अभी लास्ट वाइफ को ही दिया है, उनकी बर्थडे थी। क्या दिया? गोल्ड रिंग दी है। ओके इंस्टाग्राम पर किसको स्टॉक करते हो? इंस्टाग्राम ये पे तो दिखाओ, सर्च हिस्ट्री दिखाएं प्लीज। अच्छा ये जरूरी है? यस आपने दिल पर हाथ रखा है। अच्छा मैं सच बताऊं तो मेरी बेगम मेरा ये इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करती हैं रादर देन मी। तो अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें कुछ नहीं वो कॉमेडी वीडियोस हैं कुछ। हिस्ट्री देख लो ना, उधर वो पूरी एक ठक 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 करके लिस्ट आती है। क्या सबसे पहला नाम क्या है? फहाद रहमान। ओके एक क्लाइंट ने मुझे कुछ यूट्यूबर्स की लिस्ट का कहा है। ये जो सुकून की जो सांस आई है ना चेहरे पर, सुकून। अल्लाह मैं फौरन जाकर निफिल पढ़ूंगा। अल्लाह वो उफ बेगम भाभी जी, बाल बच्चे यूं होते होते निकले। यूट्यूबर्स की लिस्ट है, यूट्यूबर सर्च किए हैं
क्योंकि मुझे किसी को आगे देनी थी ब्रांड को। ओके, तो सारे यूट्यूबर्स सर्च हुए। दैट्स वेरी नाइस। ओके, आप बताएं 3 रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप क्या होते हैं? देखिए ये तो एक, अगर आप उससे पूछे ना किसी टीनेजर से या नहीं, फिर भी आप बताएं। इसमें आप मेरी हेल्प करेंगी? नहीं बताएं, मैं तो बोलूंगी मैं खुद रेड फ्लैग असी रेड तुसी वाइट बनो। अच्छा, इंडस्ट्री की बात कर रही हैं? लोग बोलते हैं ना सच्चा इश्क में एक बेवकूफ होना बहुत जरूरी होता है। 2 बेवकूफ इश्क चला ही नहीं सकते। अच्छा, आप उनको फॉलो 2 करते हैं? चालाक भी इश्क चला ही नहीं सकते। एक चालाक और एक बेवकूफ, वो दिया वो होता है एक इश्क की कहानी, वरना तो छोड़ ही दे। तो आप बताएं 3 रेड फ्लैग्स, जल्दी बताएं। अच्छा देखिए, मैं उनको फॉलो करता हूँ, ये फैसल कुरैशी को। और उनकी वाइफ जो है वो टिकटॉक्स, मैं ये समझता हूँ कि यार वो नंबर 1 होंगे। उसकी वजह ये है कि रेड फ्लैग नहीं, बेसिकली उनके देखें, उनके जो कनेक्शन है, हाँ। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। आपने तो उनको फॉलो किया, उनकी वाइफ को? कौन? उनकी वाइफ को फॉलो नहीं किया, फैसल कुरैशी की? सना राइट? हाँ आई फॉलो। तो वो इस तरह ही प्रिटेंड कराते हैं अपने आप को, जैसे जस्ट लाइक अ न्यू कपल, अ न्यू रिलेशनशिप। आपने टिकटॉक जो बनाती हैं वो बिल्कुल बच्चों वाले छोटे, ओके, इस तो तरह। ये आप बोलते हो दिस इज अ रेड फ्लैग, या मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा आप मुझे सजेस्ट करके बताएं। दूसरा मैं कैसे सजेस्ट करके बताऊं? दूसरा मैं ये बोलूंगी, वो इंसान जो हमेशा, सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर कोई आपसे मिलने भी आ रहा है रिलेशनशिप वाइज, ऑफिशियल वाइज तो प्राइवेसी सबकी होती है, और उसने फोन अपना उल्टा रखा है, आप वो टेबल छोड़कर भागो घर। क्योंकि दिस इज अ साइन ऑफ अ मेजर रेड फ्लैग, यू नो दैट। नहीं, लेकिन बेसिकली देखिए, रेड फ्लैग मैंने जो फर्स्ट वाला कहा ना, उसके पीछे ये रीज़न है कि वो ना चाहते हुए भी फैसल कुरैशी कर रहे होते हैं ना। वो जो टिकटॉक को बनाती हैं ना, वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी से, उनका जो लेवल है ना वो मीट ही नहीं करता, लेकिन क्योंकि करना है सर, बेगम ने कहा है। बात तो पता है क्या है? हैप्पी वाइफ, आप भी शादीशुदा मर्द है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। यस। अब बीवी की गोद में अच्छा खासा डॉन भी बेबी होता है। ये एक रियलिटी है, क्योंकि दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, दैट अगर इंसान दुनिया से थक हार कर वो एक माचो बनकर, कहीं ना कहीं वो टूटता है। और एक पॉजिटिव कपल वही होता है जहां वो अपनी बेगम को देखकर, आई एम श्योर आप भी ये करते होगे, थक हार कर सबको एक स्ट्रॉन्ग मैन अपीयरेंस कर घर पर जाकर आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हो। उधर वो आपको प्रोटेक्ट करती है, एंड शी हेल्प्स यू, यू नो, बी द स्ट्रॉन्ग मैन फॉर द नेक्स्ट डे। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक जो परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते ही यही है कि दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हाँ, सपोर्ट करो, और that's what I think, support, and even support when the support is not there, that's what I think। क्योंकि लाइफ बहुत अजीब होती है। तो यस, आप मुझे बताएं the last 3 people that you blocked, और क्यों? I recently blocked a person from nowhere। मेरे पास एक मैसेज आता है और कहते हैं कि अब जो हैं वो मिरासी भी रियल इस्टेट करेंगे और फलाना धमाका, मतलब ऐसी फुल जेलसी वाला मैसेज। मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नहीं पता कहाँ से नंबर आया, बस एक मैसेज आया, मैंने पढ़ा और मैं मुस्कुराया। मैंने कहा यार ये फुल जल रहा है, कोई ना आग लग रही है किसी के, मैंने ब्लॉक कर दिया। ओके। तो अच्छा, इसी तरह से जो कुछ कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप आते हैं, अगर कोई आप स्टेटस लगाते हैं और आपको वो चीज़ नहीं पसंद आती, तो लास्ट मैंने ऐसे ही कुछ लोगों को किया है। ओके। ऐसे ही कुछ लोगों को ब्लॉक किया है जो मतलब बिला वजह जो है वो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। नेगेटिविटी तो आई बिलीव हमारी कौम का दूसरा नाम ही हो गया। इट्स सो सैड दैट वी बिकम सो नेगेटिव। ओह, इट्स अनोइंग आल्सो। चले जी, अब हम आपके साथ एक और गेम खेलते हैं, विच इज़ कॉल्ड यूट्यूब के टक्कर्स। ज़ुल्करनैन हैदर वर्सेस रुमैसा खान। आप क्या बोलेंगे? रुमैसा खान। रुमैसा खान। रुमैसा खान क्यों? रुमैसा खान का जो ह्यूमर है ना और जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो बेटर हैं। ओके, ज़ुल्करनैन के पास नहीं है, उसने तो बेचारे ने 2 ग्लासेस आपके लिए, अब वो नहीं देगा आपको, एक भी जूस नहीं देगा। चॉइस है, चॉइस है। हाँ। क्या बात है भाभी, चॉइस है। रुमैसा का ह्यूमर चेक करें। हाँ,
नेक्स्ट जन्नत मिर्जा या कवल आफ्ताब? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों को फॉलो नहीं करता, मुझे इतना आइडिया नहीं है। अब अगर इनके कंटेंट के एतबार से बात करें तो मैं इतना ज़्यादा इनको मैंने फॉलो नहीं किया। अगर किसी एक को लीड एक्ट्रेस लेना हो तो वो कौन होगा? जन्नत मिर्जा। आपका मसला है जुल्कनैर और उनके फैमिली के साथ, ये बात बताओ। उधर भी कवल को आपने, आई थिंक अगर एक्ट्रेस लेना है तो एक अच्छी एक्ट्रेस वुड बी कवल। मैं बताया, मैं फॉलो नहीं करता इनको। नेक्स्ट, बहुत मुश्किल टास्क, दोनों ही अपनी फील्ड में दोनों चैंपियन ही लोग माशाल्लाह हैं। और दोनों ही बड़े अच्छे हैं honestly। बहुत ज़बरदस्त दोनों का कंटेंट, इसमें मैं एक सिलेक्ट करना मुश्किल टास्क हो जाएगा। दोनों ही बहुत टॉप नॉच कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बताओ दोनों की क्या अच्छा है? देखें, मूरो की अगर बात करें, टेक्निकल अगर आप बात करते हैं तो फिर मूरो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंटेंट को लेके चीज़ों को समझते हैं। और अगर हम बात करें स्टोरी टेलिंग की और एक पर्सनैलिटी की तो फिर इरफान जुनेजो। ओके, लास्ट अब इन दोनों को फिर से मैं नहीं जानता। अलिशबा अंजुम और अरीका हक? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, मतलब नाम सुना हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत चौड़ा हो रहा हूँ कि मैं नहीं जानता। इन्होंने तो ये इनके दादा ने किसी का हाथ पकड़ा, उस हाथ पकड़ने की वजह से तो बिजली आई थी। ये तो वो कहानी वाली खातून है ना। वो एक वो चल रहा था तो उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी थी ना, आई वाज रियली शॉक्ड। आई एम लाइक, हाथ पकड़ने से भी बिजली आती है? अच्छा, यस। बहुत अजीब सिलसिले हुए क्योंकि वो एक फ़्लाइट में आ रही थी और वो फ़्लाइट लाइक पूरी खाली थी एंड आई थिंक दैट वाज अ फ्लाइट गोइंग टू हज। तो उधर उन्होंने इस तरह दिखाया था कि उन्होंने पूरी फ़्लाइट बुक की है। तो यस, और बहुत सारी चीज़ें होती है। बट एनीवेज, अभी फ़िलहाल हम आपको थैंक यू बोलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने हमारे यहाँ चार चांद लगा दिया। प्लीज़ आप आवाम को अपना यूट्यूब चैनल और डिटेल्स सारी चीज़ें बताना चाहेंगे, प्लीज़ गो अहेड। अच्छा, मेन चैनल हम लोगों का है द इडियट्स के नाम से। पहले 3 इडियट्स था, अब द इडियट्स है और उस पर कॉमेडी स्केचेस आते हैं। दुआ करें कि हम तीनों फिर से मिलके बैठें, कुछ कंटेंट सोचें और कुछ बनाएं आप लोगों के लिए। और इसके अलावा पर्सनली जो मैं काम कर रहा हूँ मोहम्मद फैसल इकबाल के नाम से कर रहा हूँ, फॉलो करें। उस पर भी कुछ स्किट्स आती हैं, कुछ छोटी छोटी रील्स आती हैं, देखते रहें, शो को भी देखते रहें, एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें। ओके जी, दिस वाज टुडेज शो। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।